कांग्रेस प्रभारी का 5 दिवसीय गढ़वाल दौरा पार्टी में नई जान फूंक पाएगा या फिर बीजेपी के दावों के मुताबिक अंदरूनी कलह की नई कहानी इस दौरान शुरू होगी। ऋषिकेश से बद्री केदार तक होने वाली इस सियासी हलचल और जुबानी जंग की पूरी तस्वीर इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की सियासत में पारा चढ़ने लगा। बहाना है कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का। 6 मई को शुरू होने वाला 5 दिवसीय गढ़वाल दौरा। शैलजा का ये दौरा केवल बैठकों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें आस्था रणनीति का संगम भी दिखेगा। 6 मई को ऋषिकेश पहुंचने के बाद वो श्रीनगर, अगस्त्य मुनि, गोपेश्वर और चंबा में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगी। इस दौरान वो बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में शीश नवाकर पार्टी की जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगेंगी। 6 मई ऋषिकेश आगमन और दौरे की शुरुआत। 7 मई श्रीनगर में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक। 8 मई बाबा केदारनाथ के दर्शन, अगस्त्य मुनि के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद। 9 मई बिरही में कार्यकर्ताओं की बैठक और बद्रीनाथ धाम का प्रस्थान। 10 मई बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और वापस श्रीनगर वापसी। 11 मई चंबा में जिला कमेटी की बैठक के बाद नई दिल्ली वापसी। इस तरह कांग्रेस इस दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का दावा कर रही है, तो पूरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ाने वाला इवेंट बता रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पिछली बार जब प्रभारी आई थी तो सिर्फ उटव्वल हुई थी। इस बार दौरा लंबा है तो विवाद भी बड़े होंगे। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, तो ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही है, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सरफरोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। बीजेपी के इस तंज पर कांग्रेस भी चुप नहीं है। गणेश कोदियाल ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को प्रभारी के दौरे से डर नहीं लगता तो वो भी अपने प्रभारी को पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच बद्री केदार बुलाकर देख ले। प्रभारी के आने से कुछ नहीं होगा तो भाजपा वाले अपने प्रभारी को भी बद्रीनाथ और केदारनाथ आमंत्रित करें, तो पता चलेगा उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो ये समझते हैं कि प्रभारी के आने से निश्चित रूप में और संचार का मतलब उत्साह का संचार होगा, तो बीजेपी वाले भी बुलाए अपने प्रभारी को, वो क्यों नहीं बुलाना चाहते। सियासत में प्रभारियों के दौरे केवल सांगठनिक नहीं होते, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन का जरिया होता है। कुमारी शैलजा के इस 5 दिवसीय मैराथन दौरे से गढ़वाल कांग्रेस कितनी एकजुट होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस दौरे ने उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया अध्याय शुरू कर दिया है। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए दीपक कैंतुरा और उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से कुमारी शैलजा जो है उत्तराखंड के प्रवास पर आने वाली है, क्या कांग्रेस प्रभारी का ये 5 दिवसीय गढ़वाल दौरा पार्टी में कोई नई जान फूंक पाएगी या फिर सियासी जो है वो चालबाजी और भी ज्यादा इस दौरान बढ़ जाएगी? उपेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो बताते हैं आपको चलिए कि कुमारी शैलजा जो है वो उत्तराखंड के प्रवास पर पहुंचने वाली है। 5 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर वो आएंगी और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। तो चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं उपेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, जिस तरह से कुमारी शैलजा का उत्तराखंड का दौरा होने वाला है, 5 दिवसीय दौरे पर वो गढ़वाल आएंगी, इससे पार्टी में किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद देखी जा रही है?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस इससे पहले जब कुमारी शैलजा जो यहाँ पर पहुंची हुई थी तो कुमाऊं मंडल के दौरे पर पहुंची, वहां उन्होंने उधम सिंह नगर तमाम जगहों पर जिस तरीके से गई और वहां पर पार्टी को संगठित करने और एकजुट होने का संदेश जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने दिया कि सभी को एकजुट होकर जो है वो चुनाव लड़ना होगा। कहीं पर जिस तरीके से जो असमंजस की स्थिति जो पार्टी के अंदर जो दिख रही है उसको दूर करने की जो है वो लगातार बात जो है वो करती रही है। उन्होंने कहा कि जो भी असमंजस पार्टी के अंदर है, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम जो है वो कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा जो है इस बार करती हुई नजर आ रही है। इस बार जिस तरीके से जो दूसरा 5 दिवसीय दौरा जो गढ़वाल मंडल की ओर जो कुमारी शैलजा का है, सबसे पहले 6 मई को जिस तरीके से वो श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर के जिला कमेटी के साथ जो है जिस तरीके से वो बैठकें करेंगे और उसके बाद 8 मई को जिस तरीके से श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल के जो जिला कमेटी है उनके साथ बैठकें करेंगे, उनको एकजुट करने का संदेश दिया जाएगा, साथ ही उनको मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। साथ साथ जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देने की कोशिश जो है वो कुमारी शैलजा के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से बाबा केदार के दर्शन जो है वो 9 मई को करेंगे और उसके बाद जो रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि में जिस तरीके से जो जिला कमेटी है रुद्रप्रयाग की कांग्रेस की उनके साथ जो है वो वहां पर बैठक करेंगे और उसके साथ 2 मई को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद 10 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद 11 मई को जो है टिहरी से चंबा यानी कि टिहरी जिला कमेटी जो कांग्रेस की है उनके साथ जो है वो बैठक करेगी। तो उनके साथ जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, चुनाव प्रभारी जो चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं हरक सिंह रावत हो या प्रीतम सिंह हो, इन तमाम बड़े नेता जो है उस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। तो एक बूस्टअप करने की कोशिश जो है और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश जो है वो कुमारी शैलजा का है। खासतौर पर जिस तरीके से जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जो दिखती है कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की गुटबाजी एक अलग धुरी पर जो है वो कांग्रेस में देखी जाती है। साथ साथ जो अलग अलग गुट जिस तरीके से जो बने हुए हैं उन गुटों को एक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरा जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने 2027 के सामने ये है कि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी उनके पास जो है एक प्रत्याशी जो है वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े नेता थे जो प्रत्याशी के तौर पर जो विधानसभा में उतारते थे वो भाजपा में शामिल हो चुके, चाहे उसमें गंगोत्री विधानसभा की बात की जाए, यमुनोत्री विधानसभा की बात की जाए या घनसाली में इनके पास जो है बड़ा चेहरा नहीं है। तो इन चेहरों पर किस तरीके से जो है कौन से चेहरे होंगे जिनको जो है पार्टी में शामिल किया जाना है, इन तमाम चीज़ों को भी टटोलने की कोशिश जो है कुमारी शैलजा जो है वो करेंगी। जिला कमेटी में ये भी बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो है आगे काम करना है, पार्टी किस तरीके से प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के नेताओं जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर और साथ ही साथ जिस तरीके से जो काम आज राज्य सरकारों को है उनको किस तरीके से जो है जनता के बीच रखना है। आज नारी शक्ति बंधन योजना जिस तरीके से उसको लेकर तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो भाजपा प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव जो है विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में लाकर जो है दिल्ली भेजा, तो ऐसे में नारी शक्ति बंधन को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा जो भाजपा की ओर से जो चलाया जा रहा है उस प्रोपेगेंडा से पार पाना, किस तरीके से जो है उस पर काम करना है, महिलाओं को किस तरीके से जो है कांग्रेस को रिझाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इन बैठकों में तय होगा कि 27 को लेकर, क्योंकि 27 की चुनाव जो है वो दूर नहीं है। और जिस तरीके से ये 5 राज्यों के जो नतीजे अब आए हैं उसके बाद से एक और बूस्टअप करने की जरूरत जो है वो कांग्रेस की होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं कांग्रेस के फेवर में नहीं आ रहे हैं अभी भी। और ऐसे में उत्तराखंड में जिस तरीके से 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, तो एक निराशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और उस निराशा को दूर करने की कोशिश भी कुमारी शैलजा की रहेगी कि निराशा को कैसे दूर किया जाए, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स जो है उनको एक मंच पे कैसे लाया जाए। उपेंद्र कुमारी शैलजा तो उत्तराखंड के प्रवास पर पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि अंदरूनी कलह की स्थिति और भी बढ़ सकती है इस दौरान, क्योंकि पिछली बार जो कुमारी शैलजा जो है वो उत्तराखंड पहुंची हुई थी, इस दौरान भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह की स्थिति देखने को मिली थी कांग्रेस के अंदर। क्या इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए भाजपा का ये मानना है कि जिस तरीके से जो पिछली बार जब कुमारी सैलजा आई थी तो उस समय जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स जिस तरीके से जो खेला था, 15 दिन तक जो छुट्टी, राजनीतिक छुट्टी जिस तरीके से जो मनाई, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से जो अलग थलग जिस तरीके से जो बात की जाती है, अंदरूनी कला की जो बात की जाती है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला अभी भी है, गुटबाजी अभी भी है। और उसके बाद ये साफ तौर पर ये देखा गया था कि उनके 15 दिन की छुट्टियों पर जाने के बाद जो है कई सारी बयानबाजी जिस तरीके से आई। एक तरफ जहां संजय नेगी को पार्टी में शामिल नहीं किया गया, उसको लेकर हरीश रावत जिस तरीके से नाराज चल रहे थे, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो अन्य नेता हैं वो भी अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आए। चाहे उसमें रणजीत रावत है, वो भी नहीं चाहते थे कि रामनगर में संजय नेगी को जो है वो पार्टी में शामिल किया जाए। तो यानी कि ये देखा जा सकता है कि एक अलग गुट जो है वो नजर आ रहा था। तो उसमें जो है उनको समझाने की कोशिश में जो है वो लगातार कुमारी सैलजा जो है वो देखी गई। इस बार भी भाजपा जिस तरीके से जो आरोप लगा रही है कि दूसरी बार फिर से जो है कुमारी सैलजा जब आएगी तो एक नई गुटबाजी जो है वो कांग्रेस के अंदर गढ़वाल मंडल में भी देखी जा सकती है। हालांकि उसमें जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश कोदियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनको इतनी ही दिक्कत है तो अपने ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को क्यों नहीं वो गढ़वाल या कुमाऊं के दौरे पर जो है वो भेजते हैं, पता लग जाएगा कि कौन सी कहां पर गुटबाजी जो है वो चल रही है। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन मिशन अब 2027 का दोनों पार्टियों का है। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कुमारी सैलजा एक बार फिर से उत्तराखंड के प्रवास पर आ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ उनके प्रवास को लेकर खास होगा और किस तरह से कार्यकर्ताओं में वो आगे की रणनीति को लेकर बातचीत करेंगी, तैयारियां करेंगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र।